अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू नॉवलिस्तान चैनल। बिन बोले एपिसोड 8, राइटर ऐमन रज़ा। तो चलें शुरू करते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया था जबकि अलीहान घुटनों के बल गिरा था, खुदा का शुक्र करने, क्योंकि वो लड़की मावल नहीं कोई और थी। जोहल और लामिया की चीख उसके झुलसे हुए हिस्सों को देखकर निकली थी। वो दोनों भी हैरान होने के साथ साथ खुश भी थी कि यह उनकी मावल नहीं थी। यह तो कोई और है। अगर ये मावल नहीं तो फिर कौन है? अलीबान ताज्जुब से बोला। उसकी बात पर सभी बाहर निकले थे। वहाँ उनकी क्लास का सीआर भी मौजूद था। अरे जोहलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो मावल के साथ उस लड़की को लेकर आया था, क्योंकि मावल अकेली उसे लेकर नहीं आ सकती थी, उसने वजाहत देते कहा। तो फिर मावल कहाँ है? वो नज़र क्यों नहीं आ रही? लामिया ने फ़ौरन से उसे झंझोड़ते हुए कहा। वो दूसरे रूम में है। उससे बचाते हुए मावल को भी काफ़ी चोटें आई हैं। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, सो उसे वहाँ से छोड़ आया। क्या वो ठीक तो है ना? जोहल बौखला गई थी। इससे पहले कि वो सब जोहलाल को सवाल पूछ पूछ कर पागल करते, पीछे से आवाज़ आई, ये क्या हो रहा है? मावल की आवाज़ पर यह सब पलटे थे, जबकि अलीहान को अपने अंदर मावल उतरते हुए महसूस हो रही थी, जिससे उसमें फिर से जान डाल दी गई हो। मावल, वो दोनों मावल को देखती बगैर कुछ सोचे समझे जा लिपटी थी, उस बात का ख्याल किए बगैर कि उसके सर पर और बाजुओं पर चोट लगी थी। आह! उसके कराने पर वो दोनों होश में आई और पीछे हटी। मावल, ये क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? शुक्र है एसिड तुम पर नहीं गिरा, वो दोनों नम आंखों से बोली। तो वो उनके इतने प्यार और परेशानी पर मुस्कुरा दी और उन्हें पीछे करती लड़खड़ाती हुई पीछे सीट पर बैठी। शुक्र है तुम आ गई मावल, वरना ये सब मुझे सवाल पूछ पूछ कर पागल कर देते। जोलाल ने कानों को हाथ लगाते कहा। तो वो सब हंस दिए थे। उसने एक नज़र अलीहान को देखने के बाद दोबारा उसे देखा तक नहीं था, और ये बात अलीहान और बान ने शिद्दत से महसूस की थी। मावल, तुम्हें और कहीं चोट तो नहीं आई ना? वहाँ वो सब लोग ये कह रहे थे कि एसिड तुम पर गिरा है, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। जोहल ने अपनी नम आंखें साफ करते हुए कहा। एसिड मुझ पर ही गिरा था। उसकी बात पर वहाँ खड़े हर एक शख्स के दिल की धड़कन रुकी थी। क्या? सबके मुंह से बेसाख्ता निकला था। वो अलग बात थी कि मैं इस जगह से हट गई थी। मावल ने संजीदगी से कहा। उसके हर एक लफ्ज़ में सरदमहरी टपक रही थी। यानी कि तुम सबसे वाकिफ़ हो कि इस सब के पीछे कौन था, है ना? अलीबान ने उससे पूछा। नहीं, बल्कि बताया था। उसकी बात पर मावल की आंखों में सरतरीन तासुर उभरा था। जो भी था, लेकिन अब उसका बचना मुझसे मुमकिन नहीं है। उसने यह सोचकर उस पर तेज़ाब डाला कि शायद वो लड़की कोई और नहीं, मैं हूँ। मगर मेरी किस्मत अच्छी थी शायद, और उस लड़की की बुरी, जो वो मेरी बला अपने सर ले गई। उसके एक एक लफ्ज़ से नफरत टपक रही थी, जिसने वहाँ खड़े हर शख्स को शर्तर कर दिया था। मावल बेटा, आप ठीक तो हो ना? प्रिंसिपल कुछ टीचर्स के साथ फ़ौरन वहाँ पहुँचे थे और उससे हाल दरियाफ़्त करने लगे थे। ओ माय गॉड, आई एम सो स्केयर्ड। अलीबान, क्या हुआ तुम्हें? मुबीन भी वहाँ आकर मगरमच्छ के आंसू बहाती अलीबान के गले लगते बोली। साथ ही उसकी कज़न राइमा भी थी, जो हादी का हाथ पकड़ती मावल का पूछ रही थी, जबकि तबीयत मावल की ख़राब थी। उसे हादी के पास देख जोहल का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था, जबकि वो मुंह फुलाकर मावल के पास आकर खड़ी हो गई थी, जिसे मावल ने अच्छे से नोट किया था। लामिया भी राइमा को अलीबान के कंधे से चिपकते देख मुंह बनाकर देख रही थी। उसे ऐसी चिपकू लड़कियां सख्त चिढ़ थी। बेटा, ये सब किसने किया? प्रिंसिपल के पूछने पर वो चौकन्नी हुई। सर, जिसने ये सब किया है उसके खिलाफ एफआईआर कट भी चुकी है, और अब तो शायद वह हवालात के पीछे हो। सुबह तक आप भी जान जाएंगे। विक्टिम अंदर है, उससे मिलने पहले सवालात तो होते रहेंगे। मावल की बात पर वो शर्मिंदा होते हुए टीचर्स के साथ अंदर बढ़े थे। प्लीज़ हादी, मुझे घर छोड़ा, मुझे सफोकेशन हो रही है। कुछ देर और यहाँ रही तो बेहोश ज़रूर हो जाऊंगी। रायमा ने सर पर हाथ रखते कमज़ोरी का नाटक करते कहा, जिसमें हादी खातिर ख्वाह आ भी गया था। चलो अब तुम्हें छोड़ दूँ, हादी ने फ़ौरन कहा, जिस पर जोहल कुड़ कर रह गई। और मैं हादी, हमने तो साथ जाना था ना? उसका घर तो है भी दूसरे रूट पर है। जोहल दांत चबाते बोली। तो यार तुम थोड़ा वेट करना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, हादी ने फ़ौरन कहा। बान, तुम भी मुझे छोड़ कर आओ ना, मुबीन ने फ़ौरन कहा। सॉरी मुबी, इस वक्त मेरा मूड नहीं। हादी प्लीज़ इसे भी साथ ले जाओ, वैसे भी हम मावल को ड्रॉप करने जा रहे हैं। हादी ले जा इसे भी।
अलीबान ने फ़ौरन मुबीन को वहाँ से रवाना किया था, जो जलते कुर्जे वहाँ से गई थी। इससे पहले कि अलीबान पलटता, मावल जोहल और लामिया को लेती बाहर निकली थी। अरे ये कहाँ गई? अलीबान एकदम खाली जगह देख बोला। उन्हें बाहर निकलते देख अलीहान फ़ौरन उनके पीछे लपका था, जबकि अलीबान भी उसके पीछे। कहाँ जा रही हो तुम लड़कियाँ अकेली? हमारे साथ चलो, इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं। अलीहान के ठोका देने पर अलीबान फ़ौरन उन्हें रोकते हुए बोला, क्या मतलब तुम्हारा? मुबीन को तो तुम छोड़ने नहीं गए, फिर हमें कैसे छोड़ने जाते? मावल तिनक कर बोली, क्योंकि अलीहान ने कहा था, एक तो तुम लोग हमारी क्लास फेलोज हो और हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए चलो ज़्यादा बहस मत करो। उसे लड़ाई के लिए तैयार होता देख लामिया ने उसका हाथ कस कर दबाया, कुछ भी कहने से बाज रखा था। उसका ख्याल करते वो दोनों उसके साथ पिछली सीट पर बरजमान हुई थी, जबकि अलीहान और बान आगे। सबसे पहले लामिया का घर आया था। अली बान भी उनके पीछे ही निकला था। तुम किधर? मावल अली बान को अपने पीछे आता हुआ देख बोली, तुम लोगों के साथ इस चश्मिश को छोड़ने घर तक जा रहा हूँ। और किधर? वो कंधे झुकाता बोला, दिमाग सेट है तुम्हारा? फ़ौरन अभी पलट जाओ, शुक्र है अभी तुम पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। मावल दांत पीसते हुए बोली, क्यों? वो तेवरी चढ़ाकर बोला, उफ़ यू इडियट, हर कोई तुम्हारी तरह अपर क्लास का ओपन माइंड नहीं होता। कुछ फैमिलीज़ नेगेटिव माइंडेड भी होती हैं, खासकर तब जब आपकी माँ सौतेली हो। अगर इस घराने की बेटी रात को किसी गैर मर्द के साथ आए तो उसके किरदार पर 100 सवाल उठाए जाते हैं। मावल एक-एक लफ्ज़ चबाते बोली तो अलीबान के कदम वहीं रुके थे। वो समझ गया था कि मावल की बात का पस मंज़र क्या है, और उसे ये जानकर अफ़सोस हुआ था उनकी पस्तह नीयत के लोगों पर। मगर इस एहतियात के बावजूद उसकी सौतेली माँ खिड़की से उन्हें देख चुकी थी और शैतानी हंसी हंसती थी। नॉकिंग करने पर उसके अब्बू ने दरवाज़ा खोला था। लामिया की सौतेली माँ भी फ़ौरन ही पीछे चली आई। इतनी देर? उन्हें देखते उसके अब्बू ज़रा सख्ती से बोले, सॉरी अंकल, इसमें लामिया की कोई गलती नहीं है, मेरे साथ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, सो लामिया हमारे साथ ही थी। मावल के फ़ौरन वजाहत देने पर वो सब उसकी तरफ बढ़े थे, जिससे पट्टियाँ बंधी थी। अब कैसी हो बेटा? अब ठीक हूँ अंकल, शुक्रिया, मगर आइंदा देर ना हो। जी अंकल। जोहल फ़ौरन बोली थी, और आए किस लड़के के साथ हो तुम लोग? उसकी सौतेली माँ ने तंज़िया अंदाज में कहा। तो लामिया की डर के हमारे पैरों तले से ज़मीन निकली थी। वही हुआ जिसका डर था, वो अलीबान को देख चुकी थी। मतलब? उसके अब्बू ज़रा गरक कर बोले, जी आंटी, मेरे भाई के साथ आए हैं, क्योंकि मैं ज़ख्मी थी इसलिए ड्राइव नहीं कर सकती थी और रात का वक्त था, तभी भाई को साथ लाई, क्योंकि रात का सफ़र सेफ़ नहीं होता। वो भी एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोली। उसने बर वक्त बहाना घड़ा था जिसने उन्हें बाल बाल बचाया था। जोहल ने वो मुश्किल तूक निकला था। उसे मावल से इतनी हाजिर जवाबी की उम्मीद नहीं थी, और साथ ही साथ उसी बान को मावल का भाई बनने पर हंसी भी आई थी। उसकी माँ के तंज करने पर लामिया के बाप ने उन्हें गरक कर अंदर भेजा। बेटा आप लोग भी ध्यान से जाना। लामिया से मिलती वो लोग घर से निकली और फिर गाड़ी में जाकर ही दम लिया था। हाँ हाँ हाँ, जोहल की तो हंसी नहीं रुक रही थी जब से मावल ने बान को भाई बनाया था, जिस पर वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ? अलीबान के पूछने पर हान ने भी पलट कर जवाब जाने वाली नज़रों से देखा। उफ, ओ माय गॉड, तुम और मावल के भाई, आई कांट बिलीव इट। वो हंसने के दरमियान बोली तो उसकी बात पर अलीबान ने चलती गाड़ी को झटके से रोका था, क्योंकि उसको झटका इतना शदीद लगा था कि उसका पाँव फ़ौरन ब्रेक पे आया था। व्हाट? भाई? तो जी नाज़रीन, एपिसोड होती है यहाँ ख़त्म। आप लोगों को आज की एपिसोड कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और फ्रेंड से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।